औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट मोहम्मद नईम, चैनल मैथ एक्सपर्ट के साथ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। पंजाब पुलिस या दीगर कोई भी एग्ज़ाम हो, अब स्पेसिफिक चूँकि पंजाब पुलिस का एग्ज़ाम चल रहा है तो उस लिहाज से बात करूँ। वैसे तो ये ऑल ओवर जितने भी पाकिस्तान में, इंडिया में एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए ये क्वेश्चंस मस्ट हैं। तो मैं आज इंशाल्लाह यूएनओ हेड क्वार्टर्स, ये पंजाब पुलिस कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर तक जितने टेस्ट होते हैं या दीगर ऑल टेस्ट होते हैं उनमें ये यूज़ होते हैं। यूएनओ हेड क्वार्टर विद ट्रिक्स, इंशाल्लाह ट्रिक्स से बताऊंगा जिसमें आपको कोई रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि किस यूएनओ एजेंसी का हेड क्वार्टर कहाँ है। तो आप वो इजीली जस्ट एक नज़र देख के ही आपको समझ आ जाएगी। उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन का बटन दबा दे ताकि प्रॉपर नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते रहें। स्टार्ट करते हैं जी हमारा वर्क। अब सुन लें गौर से, जो ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की सॉरी जो ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ की डब्ल्यू से शुरू हों और ओ पर ख़त्म हो, यानी ORG ऑर्गेनाइजेशन, W यानी वर्ल्ड, ओ से मुराद ऑर्गेनाइजेशन पर ख़त्म हो। ठीक हो गया। W से शुरू हो और O पर ख़त्म हो। लाइक हमारे पास जैसे हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, WTO, WMO, ठीक है। और इसके साथ है WIMO, 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 ठीक है। ये देखिए W से शुरू हो और O पर ख़त्म हो, आपने सिंपल इतना याद रखना है। उनका हेडक्वार्टर कहाँ होगा? उनका हेडक्वार्टर जनीवा में होगा। जनीवा, सिंपल सी बात है। आपने सिर्फ यह याद रखना कि W से शुरू हो और O पर ख़त्म हो, उनका जनीवा में होगा। तो ये तो जस्ट 4 हैं, उसके अलावा भी तो बहुत सारी हैं, तो उसके लिए भी ट्रिक्स हैं। अगर W से शुरू हो, W से शुरू हो और I पर ख़त्म हो, I से मुराद, W से मुराद वर्ल्ड, I से मुराद इंटरनेशनल, ख़त्म हो। लाइक जिस तरह ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, लाइक ISO और ICO, ITU, ये भी वर्ल्ड ट्रेड यूनियन। ये देखें बेशक ये यू पर ख़त्म हो रही है लेकिन ये भी आप इसी ट्रिक्स में शामिल रखें, ठीक है। तो W से शुरू हो और O पर ख़त्म हो, ठीक है, उसका भी जनीवा में होगा और इसका भी जनीवा में होगा। ठीक हो गया। सिंपल ये आपने याद रखना है कि अगर W से शुरू हो और O पर ख़त्म हो, ठीक हो गया, या W से शुरू हो और I पर ख़त्म हो, इनका जनीवा में ख़त्म होगा। आपने इनके एब्रीवेशन भी देखिए, ये WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये आपने इनके एब्रीवेशन भी याद रखने। वहाँ वो पूरा वर्ड भी लिख सकता है कि वो कैपिटल ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज़ लोकेटेड, तो आपने फिर बताना है कि इसका जनीवा में है। अब देखिए इसी के साथ आप ये स्क्रीनशॉट ले लें या फिर इसको राइट कर लें वीडियो रोककर। तो अब इसी जनीवा में 2 ट्रिक्स मैंने बताई, जनीवा में काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसके लिए एक और ट्रिक है, ठीक है। जितनी भी फलाही ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, फलाही मतलब
फलाही ऑर्गेनाइजेशंस का कैपिटल या हेड जो है वो भी हमेशा जनीवा में ही होगा। देखिए जो फलाही हैं ऑर्गेनाइजेशन उनका भी जनीवा में होगा। मैं इसके लिए भी आपको एग्जांपल साथ में दे देता हूं, जैसे UNICEF, यूनिसेफ जिसे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। यूनिसेफ का कहाँ है हमारे पास, जैसे ये है चिल्ड्रन एमरजेंसी, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, तो इसका भी जिनीवा में है, ठीक है। चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, ठीक है, यहाँ से समझ लें चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, तो मतलब ये एमरजेंसी फंड क्रिएट करती है यूएनओ की तरफ से, इंटरनेशनल है, तो ऑल ओवर वर्ल्ड चिल्ड्रंस के लिए, तो ये भी फलाही हो गई। तो इसका भी जिनीवा में है UN रवा, ठीक है, UN रवा, ठीक है, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क फॉर फलस्तीन रेफ्यूजीज, ठीक है। इसका मतलब है यूनाइटेड नेशन, ठीक है, रिलीफ एंड वर्क फॉर फलस्तीन रेफ्यूजीज। अब रेफ्यूजीज किसे कहते हैं? रेफ्यूजीज कहते हैं जो पनाहगज़ीन होते हैं, जिन्होंने एक जगह से दूसरी, जिन्होंने फ़लस्तीन से माइग्रेट होकर किसी दूसरे मुल्क में पनाह ली हुई है, उन्हें यूनाइटेड नेशन फंड क्रिएट करके उन तक पहुंचाता है ताकि उनकी मदद हो सके। तो ये भी एक फलाही ऑर्गेनाइजेशन होगी। उस तरह हो गई UNPA, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर UNFPA, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़, ठीक है। ये भी एक फलाही ऑर्गेनाइजेशन है, पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ के लिए करती है, तो ये भी हमारे पास इसका भी जनीवा में ही होगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास UNDP, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। डेवलपमेंट प्रोग्राम मतलब फलाही प्रोग्राम है, तो इसका भी जनीवा में ही हेड क्वार्टर होगा। मतलब हमने अभी तक 3 ट्रिक्स पढ़ी इससे रिलेटेड के जनीवा में कैपिटल किस किस के, एक तो W से शुरू हो और O पर ख़त्म हो, यानी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड से शुरू हो, ऑर्गेनाइजेशन पर ख़त्म हो, W से शुरू हो, I पर ख़त्म हो, या फिर फलाही ऑर्गेनाइजेशंस हो, उनके लिए हमारे पास क्या होगा, जनीवा में ही उनका कैपिटल होगा। आपको हर का अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं अदर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जनीवा में तो मोस्टली का था, अब अदर ऑर्गेनाइजेशंस को भी हम देख लेते हैं। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन बैंक से रिलेटेड हैं, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस बैंक से रिलेटेड हैं, बैंक से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका वाशिंगटन में होगा। वाशिंगटन, बैंक से रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी उनका वाशिंगटन में होगा। मसलन IMF बड़ी मशहूर है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ठीक है, IFC है, IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, उसके बाद है IDA, ठीक है, ये भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। IBRD, नेक्स्ट है IBRD, ठीक है। IBRD से मुराद है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्सिलेशन
डेवलपमेंट, ठीक है, बैंक फॉर रिकॉन्सिलेशन डेवलपमेंट। तो इन 4 ऑर्गेनाइजेशंस का वाशिंगटन में है, ये भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ट्रिक्स के साथ है आपके पास। अब इससे नेक्स्ट जो हमारे पास है वो हम करते हैं कि जितनी भी एग्री एंड फूड, एग्रीकल्चर और फूड से रिलेटेड जितनी भी होंगी उनका कहाँ होगा, रोम में होगा, ठीक है। एग्रीकल्चर और फूड से रिलेटेड जितने भी हैं उनका रोम में होगा। तो ये है पहली FAO, ठीक है, ये हमारे पास बनती है फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एग्री में आ गई, फूड में आ गई, तो ये रोम में चली गई, इसका रोम में है। IFDA, ठीक है, IFAD भी है, DA भी है। तो ये हमारे पास इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, ये भी रोम में हुआ। तो WFC बड़ी मशहूर ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा पूछा गया इसके मुतल्लिक भी। वर्ल्ड फूड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये भी रोम में ही होगा, ठीक है, तो ये भी हमारे पास रोम में ही होगा, ठीक है। अब कुछ, एक तो जो लास्ट लेक्चर मैंने UNO से रिलेटेड दिया था वो आपने एक तो याद रखना है, उसको लाजमी देखना है। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, नहीं तो आप फिर मेरे चैनल पर सर्च करके भी उसको UNO के क्वेश्चन ढूंढ सकते हैं जो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो मैं अभी आपको क्लियर करा दूं, ठीक है। हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को एक ऑर्गेनाइजेशन है, हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को, ठीक है। तो ये यूनेस्को का पेरिस में है हेड क्वार्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और मोस्टली रिपीटेड है क्वेश्चन, एग्जाम में बहुत पूछा गया है, ठीक है। और इसके साथ साथ हेड क्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ठीक है। तो ये हेगॉय में है, ठीक है, HAGUE, हेगॉय। और ये हेगॉय कहाँ है, वो नेदरलैंड में है, ठीक है। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है। इसमें टोटल जजेस कितने होते हैं, इसमें टोटल जजेस होते हैं जी 15। कोई भी जज, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि कितने जजेस ये एक ही कंट्री से हो सकते हैं, तो एक कंट्री से जस्ट एक ही जज हो सकता है, टोटल 15 है। इनकी टर्म कितनी होती है, कितने साल के लिए आते हैं, ये 9 ईयर्स के लिए आते हैं। कितने ईयर्स के लिए, 9 ईयर्स के लिए आते हैं। उसके साथ साथ ये कि इनको सेलेक्ट कौन करता है, तो ये मैंने लास्ट लेक्चर में सिक्योरिटी काउंसिल और दूसरी जनरल असेंबली के बारे में बताया था कि सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो पेश करती है रिकमेंडेशन, और सलामती काउंसिल जिसको सिक्योरिटी काउंसिल, और उसके बाद जनरल असेंबली इसको इस पर एक्शन लेती है। तो ये सिक्योरिटी काउंसिल एंड जनरल असेंबली जो है वो इन जजेस को सेलेक्ट करती है। इस तरह हमारे ये आज का जो ट्रिक्स के साथ था हमारा लेक्चर वो एंडेड हुआ। तो आपने ये पुलिस की तैयारी शुरू कर दी है,
ये चैनल आपको जितना हो उसका प्रमोट करेगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट में जो बेहतरीन क्वेश्चन हैं मुतालिया से, ठीक हो गया, पाक स्टडी से, इस्लामियात से, ट्रिक्स के साथ इंशाल्लाह लेकर हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो तक। इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।